चुनाव में कहीं टिकट का ऑफर मिलेगा तो फिर सोचूंगा। राजनीति सिर्फ जीत हार नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मंडली में कोई एक एक्ट्रेस आई थी, भारत के किस जगह से आई थी मुझे नहीं मालूम, पर उस रात में दिल हार गया था, मन ही मन। मैं आज भी फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं अगर रात में रोटी बासी बच गई तो मैं सुबह उठ के खा लेता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूँ, इस गाने का दर्द जानता हूँ। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से मत हारना। ठीक है, वो आई होप आज की बातें लोग सुन रहे होंगे तो मुझे अगले चुनाव में कहीं टिकट का ऑफर मिलेगा तो फिर सोचूंगा। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राजनीति सिर्फ जीत हार नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को वहन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंकज त्रिपाठी सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक चलती फिरती क्लास है, संवेदनाओं, संघर्षों और सफलता की। हमें उम्मीद है कि उनकी बातें आपके दिल को छू हो गई होगी, और शायद अब आप भी थोड़ा और खुद पर विश्वास करने लगे, हाँ या नहीं? मैं आऊंगा नहीं, शायद मैं प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन आगे चल के आऊंगा भी। बहुत सुंदर खबर है ये हमारे बिहार के लिए। आपकी जर्नी से क्या सबसे बड़ी सीख जो आप लॉ स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे अपनी जर्नी से? अरे इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कुछ इतने मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं कि लगता है मोटिवेट होने वालों की कमी हो गई है। तो मैं क्या सीख देना चाहूंगा? सब सीखे हुए लोग हैं, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप सब। आप जिस एरा में जी रहे हो, जिस युग में हम आपके एज के थे, तो हमारे पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, सूचनाएं नहीं थी, एक्सेस नहीं था, पॉसिबिलिटी नहीं थी इतनी। मैं जिस वक्त में बोलता था गांव में कि एक्टर बनूंगा, तो लोग समझते थे कि कुछ इसका दिमाग गड़बड़ हो चुका है, कैसी बातें कर रहा है। आपके दौर में तो बहुत कुछ ऑप्शन खुले हैं, आप वकालत करने के बाद भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा अवेयर और मोटिवेटेड लोग हैं। मैं अपनी सीख से क्या बोलूंगा, बोल चुका हूँ, ईमानदार रहना बस। आपका कोई ऐसा प्रेरणादायक संवाद या फिल्मी डायलॉग जो छात्रों की जिंदगी में प्रेरित कर सके? ऐसा कोई डायलॉग जो ये मन के हारे हारे मन के जीते जीत माधव मिश्रा ने सीजन 1 के एंड में विक्रांत मैसी को बोलता हूँ मैं। वो जेल से छूट के आता है और बहुत लो है कि मैं इनोसेंट था, जेल में रह गया, मुझ पर आरोप लग गए, परिवार बिखर गया। तो फुटबॉल ग्राउंड में वो सीन था कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, वो दुखी बैठा है। तो मैं आता हूँ उसके पास और कहता हूँ कि लाइफ हर किसी को मौका देती है, तुम्हें मौका मिला है, तुम निर्दोष साबित हुए हो, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन से मत हारना, फिर से शुरू करो। लाइफ में जहाँ भी हो वहाँ से फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं आप, और यही लाइफ है। देखिए भैया ने आज इस मन से एक वादा भी कर दिया इस पटना की धरती पर आकर के। इनफैक्ट पिछले महीने अप्रैल महीने में इसी पटना शहर में आके हमने चुपचाप बिना बहुत मीडिया हल्ला किए एक पूरी फिल्म शूट किया हूँ मैं पटना में, जिसमें मेरा गेस्ट रोल है। मेरा रोल छोटा है बट, और मुझे छोड़ के सारे एक्टर, मैं और राजेश कुमार बॉम्बे से आए थे, वो भी गया के हैं, और मैं मुंबई से आया था। बाकी सारे एक्टर पटना के हैं। सुनील है उसमें, सुनील बिहारी मेरे दोस्त हैं, वो बैठे हुए देखिए वहाँ पे। तो ये हम दोनों साथ में थिएटर करते थे पटना के कालिदास रंगालय में। तो मैं कल आते पहले फोन किया कि सुनील कहाँ हो, तुम आ जाओ बाबू, कल साथ में हम दिन भर रहेंगे। तो सुनील है उसमें, बहुत मेजर रोल में है, मुझसे बड़े रोल में सुनील है उसमें। तो वो फिल्म हमने चुपके से पटना की कहानी पटना में करके चले गए, और जब आएगी तो आप सबको दिखाने भी आएंगे। वहाँ फिर कैंप फायर करते थे यूथ हॉस्टल में। तो मैं वहाँ गया और पता नहीं उस मंडली में कोई एक एक्ट्रेस आई थी, भारत के किस जगह से आई थी मुझे नहीं मालूम, पर उस रात में दिल हार गया था, मन ही मन। मैं देखते रहा और इतना देख रहा था कि उन्होंने भी महसूस तो कर ही लिया होगा कि इस बेचारे का, हाँ। तो मैं ऐसा हो गया था कुछ कि हाथ में ऐसे लेके घूम रहा हूँ, पर कुछ हुआ नहीं। उनके प्ले खत्म होने के बाद वो टीम वापस लौट गई अपने शहर को। तो युवा उम्र में प्रेम सबको होता है, तो मुझे भी ऐसे कई बार हुए कि एक बार जब पहली बार किसी एक्ट्रेस को
कांच होती है ना, रेस्टोरेंट के दरवाजे में एक छोटी सी कांच की खिड़की होती है किचन में जाने के लिए, आने के लिए, तो वहाँ से देखा था एक अभिनेत्री पटना आई थी, तो मैं नौकरी करता था होटल में, और मैं क्या जानता था कि एक दिन जीवन ऐसा मौका दिलाएगा कि जिन सबको मैं देखूंगा, मिलूंगा, इनसे बातें करूंगा या इनके साथ काम करूंगा। तो जिंदगी में हम सबके, आप सबके, मेरे बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत कुछ होना है। तो कभी भी छोटी मोटी चीजों से मन को मत हराना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दो 2004 से 2012 तक लगातार 8 वर्ष माया नगरी मुंबई में हर रोज ऑडिशन के लिए जाना, कभी आपका मोटिवेशन कम हुआ क्या? नहीं कम हुआ था। मेरी बहुत सुंदर कमाऊ पत्नी थी घर पे तो मैं मोटिवेटेड रहता था कि ऑडिशन में रिजेक्ट हो जाऊं तो जल्दी घर पहुंचूं, कि वो प्रतीक्षा में है। तो कभी नहीं हुआ। मृदुला मेरी पत्नी है, वो स्कूल में नौकरी करती थी, तो जो हमारी बेसिक ज़रूरतें थी वो पूरी हो जाती थी वहाँ से, और सब ज़रूरतें छोटी थी, छोटा घर था, कोई बहुत मुझे ये शौक नहीं था उन बहुत सारी चीज़ों का, तो जीवन आसान था। डिमोटिवेट इसलिए भी नहीं हुआ कि वो जो अभी मैंने दोहा बोला है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा। आप धूप में खड़े हो, चिलचिलाती धूप में मान लो, और लाइफ में आपको खड़ा कर दिया है कि धूप में रहना है आपको, तो दो संभावना है, गर्मी होगी, सनबर्न होगा, और विटामिन D3 मिलेगा। तो अपने फोकस को D3 पे ला दो, दिमाग को कि D3 मिल रहा है मुझे, तो परेशानी कम हो जाएगी। तो मैं यही करता था कि मुझे 8 साल लग गए, मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता था। कोई बात नहीं, लगने दो, जिस दिन मौका मिलेगा। हाँ, उस वक्त मैं खाली नहीं था, मैं अपनी क्राफ्ट पे काम कर रहा था। तो आप सब भी उस वक्त परेशानियों में ना वकालत की किताब पढ़ना, नई नई धाराएं सीखना, नई नई चीज़ें सीखना जो आपके प्रोफेशन में आपको काम आए। तो खाली वक्त कभी खाली नहीं होता है, वो प्रैक्टिस का वक्त होता है। तो आप स्ट्रगल को प्रैक्टिस का समय समझिए। मुंबई में तो उससे क्या होता है कि आप पैसे का वैल्यू समझते हैं। जब आपके जीवन में आता है तो आप उसका कद्र करते हैं। और मैं आज भी फिजूल खर्ची मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं अगर रात में रोटी बासी बच गई तो मैं सुबह उठ के खा लेता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बच्चा हूँ, इस खाने का दर्द जानता हूँ। खैर छोड़ो, कहानी कहीं और को चलते हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर, न्यूटन, मसान, गुंजन सक्सेना, लूडो और ओ माय गॉड 2 सबकी जरूरतें अलग थी। कैसे करते हैं किरदारों के बीच बैलेंस? ये मैं एक्टिंग सीखा हूँ, ये पटना शहर ने सिखाया है। एक्टिंग की ट्रेनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से लिया हूँ, और सरकारी संस्थान में मेरी पूरी लाइफ गुजरी है पढ़ाई में, क्लास 1 से लेके NSD तक, वो भी गवर्नमेंट का स्कूल है। तो मैं टैक्स पेयर के पैसों से एक्टिंग भी सीखा हूँ। तो अगर मैं खराब एक्टिंग करूँगा तो उसमें नुकसान है देश का तो ये क्राफ्ट की बदौलत कर लेता हूँ, और उसमें बहुत हार्डवर्क है, बहुत मेहनत है, ताकि आप सब डिसअपॉइंट ना हो रोल देख के। फिल्म बनाते वक्त हमें मालूम नहीं होता है। अभी क्रिमिनल जस्टिस आएगी 29 को मई को, आप लोग देखेंगे, हम थोड़ी देर बाद उसका ट्रेलर भी दिखाएंगे हम लोग। और मेट्रो आएगी, मेट्रो 2 4 जुलाई को। अगेन मुझे लगता है कि आगे की बातचीत में उसका भी जिक्र होगा। बहुत खूबसूरत फिल्म है, बहुत यूनिक रोल है, बहुत मेहनत की है हम सब ने। अनुराग बसु उसके डायरेक्टर हैं। तो ये परिश्रम, सिंसियरिटी और अपने काम के प्रति लगन से कर लेता हूँ। आप भी, हम सुबह बात कर रहे थे आपसे कि आप वकालत पढ़ के स्वामी जी के पास गए होंगे, कुछ उन्होंने नोटिस कर लिया होगा आपने जी। तो आप सब भी इंटर्नशिप करोगे, ट्रेनिंग बनोगे, कहीं भी जाओगे लाइफ के किसी फील्ड में, जो वकील हैं वकील, जो और हैं और